फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जैसे ही मैं आती हूँ रामपुर स्टेशन, और स्टेशन पे आते ही मुझे मिल जाते हैं मोदी जी और पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। फिर मैंने भी मोदी जी को बाय बाय कहते हुए कहा मैं पटना जा रही हूँ। और फिर जीजी ने मुझे कुछ खाने के आइटम्स खरीद के दिए कि उतने ही देर में एक ट्रेन आ जाती है और उसके बाद आती है हमारी ट्रेन असम अवध एक्सप्रेस। और फिर अपना लगेज लेके हम चढ़ जाते हैं ट्रेन और शुरू होता है हमारा सुहाना सफर। फाइनली मैं अपनी कल्पना आ जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। और ट्रेन में चढ़ते ही मैंने ढूंढा अपना सीट, फिर मैं पहुंच जाती हूँ अपने सीट पर। और उसके बाद बैठते ही मैंने पिया चाय और नज़ारों का आनंद लेते हुए हमने किया उत्तराखंड को बाय बाय। फिर अगले ही स्टेशन पे ट्रेन रुकती है एंड मम्मी और मैं सोच ही रहे होते हैं कि ट्रेन कब खुलेगी। वैसे ही हमें मिल जाता है हमारा बेडशीट और ब्लैंकेट रेलवे की तरफ से। फिर एक बार हमारी ट्रेन असम अवध एक्सप्रेस चलने लगती है अपनी मंजिल की ओर। और फिर मैं खींचती हूँ अपना बैग और निकालती हूँ खाने के आइटम जो जीजी ने स्टेशन पे दिए थे। और एक बार फिर चाय के साथ बिस्किट खाते हुए मैं लेती हूँ सफर का आनंद ले ही रही होती हूँ कि हमारे पास आती है एक बच्ची जो काफी प्यारी थी और अपने मम्मी पापा को ढूंढ रही होती है। हमारे पास आई, फिर मैंने भी उसे उसके मम्मी पापा का रास्ता दिखाते हुए उसे उसके मम्मी पापा के पास पहुंचा दिया। और फिर मैं अपने सामान की सुरक्षा करते हुए अपने सफर का आनंद लेने लगती हूँ कि ट्रेन फिर से रुक जाती है। और फिर एक बार बंदरों की टोली से होती है मेरी मुलाकात, जो कि अपने अपने घर जा रहे थे। एंड देन मम्मी से कुछ देर बात करने के बाद मैं लेने लगती हूँ सफर का आनंद कि उतने में ही मुझे आती है थोड़ी नींद। थोड़ा सोने के बाद फ्रेश होने के लिए मैं पीती हूँ गरम अदरक वाली चाय। एंड यू नो आई लव टी। एंड जैसे ही ट्रेन अपना 3, 2, 1, go! रास्ता बदलती है कि मैं पड़ जाती हूँ सोच में अब कौन सा स्टेशन आएगा। तो सुंदर खेत खलियानों का नजारा देखते हुए फिर एक बार मेरी आंख लग जाती है और उठते ही मैं खिड़की से झांकती हूँ और देखने की कोशिश करती हूँ कौन सा स्टेशन आया है। और फिर होती है रात और मुझे लगती है भूख, तो मैं ऑर्डर करती हूँ स्पेशल थाली जो कि 120 रुपए का मिला। पूरा खाना खाने के बाद अब बारी थी सोने की, बट मुझे नींद आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने किया थोड़ा तहकीकात। ट्रेन हमारी जा कहाँ रही है और हम हैं कहाँ। बाहर अंधेरा और कोहरा छाया था, रातें वीरान और काली थी, इसलिए मैंने सोना जरूरी समझा। और फिर कंबल तान के मैं चली जाती हूँ गहरी नींद में। और 4 घंटे की नींद लेने के बाद आती है मम्मी की आवाज और मैं उठ के बैठ जाती हूँ क्योंकि हमारा स्टेशन आने वाला था सोनपुर जंक्शन। और मैं हो जाती हूँ रेडी अपने बैग्स के साथ, लेकिन थोड़ी देर ट्रेन लेट थी पहुंचने में, इसलिए थोड़ा नींद लेना जरूरी था। एंड फाइनली 5 मिनट बाद मेरा स्टेशन आ जाता है और मैं अपनी फैमिली के साथ सुबह 5 बजे उतर जाती हूँ। बट फिर भी मैं और मेरी मम्मी पापा ठंड को चीरते हुए, दीघा ब्रिज से गुजरते हुए, अपनी गलियों से गुजरते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने आशियाने में। और आपको मेरी ब्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।